Have a wonderful morning, guys. Guys, in today's structure, we are going to learn about क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं था या कोई फायदा नहीं होगा. Guys, often we talk about such type of the sentences and we say to anyone कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा या वहां जाने का कोई फायदा नहीं है. तो गाइस इस तरह के स्ट्रक्चर्स अगर आपको बोलने होते हैं प्रेजेंट और मे बी इन द पास्ट और मे बी इन द फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी आपको बोलना होगा, बोलते हैं कि भैया अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है वहां जाने का, तो कैसे इसको बोले हम इंग्लिश में. तो आइए हम आपके लिए जो स्ट्रक्चर्स लेके आए हैं पहले उसको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है और कहां यूज होगा. तो क्या फायदा, तो हमेशा ये तो प्रेजेंट में बोलते हैं, इसीलिए यहां पर सिर्फ यूज का यूज किया गया है, क्योंकि हम बोलते हैं क्या फायदा है अब जाने का, क्या फायदा है अब रोने का, क्या फायदा है अब हंसने का, क्या फायदा पछताने का. तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग हमेशा प्रेजेंट में किसी को ऐसे बोलते हैं, तो प्रेजेंट का मैंने फॉर्मूला इसमें सिर्फ इज ऐड किया है. लेकिन यहां पर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं होगा, इसके लिए मैंने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है. तो गाइस क्या फायदा अगर बात करते हैं, यहां पे मैंने लिख भी दिया है हिंट के लिए, क्या फायदा के लिए स्ट्रक्चर है ये. व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, ये तो सब में रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा. व्हाट इज द यूज ऑफ, उसके बाद किसी चीज का क्या फायदा, मतलब कि रोने का क्या फायदा, तो इसके लिए यहाँ पे रोना में क्राई में क्या लगाएंगे, आईएनजी. मींस कोई भी एक्शन आएगा, कोई भी वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगाएंगे. उसके बाद ये अदर वर्ड्स एज यूजुअल आपने जैसे जाना है इसके बारे में पहले से भी, तो अदर वर्ड्स होता है जब कुछ एक्स्ट्रा बचता है सेंटेंस में तो हम लोग अदर वर्ड यूज कर देते हैं लास्ट में. दूसरा जो स्ट्रक्चर है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं के लिए देयर का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं एज ए सब्जेक्ट. देयर इज, देयर वॉज, देयर विल बी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगेन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. प्रेजेंट में कहेंगे कोई फायदा नहीं है, देयर इज, कोई फायदा नहीं था, देयर वॉज, कोई फायदा नहीं होगा, देयर विल बी. उसके बाद आएगा नो यूज, नो यूज. उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अदर वर्ड. मींस हियर वी आर यूजिंग इन बोथ केसेस आईएनजी फॉर्म ऑफ द एक्शन. दोनों केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं. तो गाइस आइए पहले इस स्ट्रक्चर पे हम लोग देखते हैं क्या फायदा, अब वहां जाने से क्या फायदा. गाइस ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे है लिखे तो ही आपको प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऐसा नहीं है. वहां जाने से क्या फायदा है, अब वहां जाने से क्या फायदा, दोनों का मतलब है कि आप प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं. तो इसे ट्रांसलेट कैसे करें, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है. व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, यहां तक मैंने कहा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा. इसका मतलब यह है कि हर सेंटेंस क्या फायदा की बात करते हैं, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा. अब यहां पे क्या किस चीज की फायदा कह रहा है, जाने से. अब वहां जाने का या जाने से, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि का है तो कुछ और लगाए, से है तो कुछ और लगा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है. अब वहां जाने का क्या फायदा, अब वहां जाने से क्या फायदा, बोथ आर द सेम. व्हाट इज द यूज ऑफ, जाने से वर्ब है तो जाना क्या होता है, गोइंग. व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग, कहां जाना, वहां, देयर. व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर. अब के लिए हम लोग यहां पर नाउ का यूज करते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से. क्वेश्चन मार्क यहां पे ऐड कर दिएगा. अब वहां जाने से क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ, व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ. व्हाट इज को गाइस आप चाहे तो शॉर्ट में व्हाट्स भी बोल सकते हैं. जी हाँ, व्हाट्स आपको अच्छे से पता होगा, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, व्हाट्स. व्हाट्स द यूज ऑफ, अगर व्हाट इज नहीं बोलना चाहते हैं आप तो व्हाट्स बोलिए, एज यू लाइक, जो आपकी इच्छा हो ऐसे बोलिए. व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ. और अपने एम्फेटिक बनाने के लिए सेंटेंस को या अपने स्पोकन को, फ्लुएंसी को अच्छा बनाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड का यूज करते हैं, मींस शॉर्ट फॉर्म का, संक्षिप्त रूप का यूज करते हैं. व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ, ये हो गया आपका. अब ये सेंटेंस आइए देखते हैं, अब रोने से क्या फायदा. आई होप दैट यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस योरसेल्फ. खुद ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बता दिया कैसे करना है. तो देखिए अब रोने से क्या फायदा,
व्हाट इज द यूज ऑफ, ये तो मैंने लिख दिया। अब किसकी बात कर रहे हैं, रोने का। तो ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी हमको लगाना है, तो रोने का होता है क्राई। क्राई में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग, यहां पर देखिए अब टाइम वर्ड दिया है, तो फिर वही सेम चीज नाउ। व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग नाउ, वही सेम चीज। व्हाट इज को हम लोग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने बता दिया आपको, आप इसको यूज करिएगा। व्हाट इज बोलिए या वर्ड्स बोलिए, जो आपके फ्लुएंसी में आ जाता है बोलते समय, आप उन चीजों का यूज किया करिए। अगर जब आप स्पोकन करते हैं, टॉकिंग किसी से करते हैं इंग्लिश में, तो आप उस समय सोचिए मत, जो आपके जुबान पे आता है उस टाइम व्हाट इज आई या व्हाट्स आई, जो भी आ जाए उसको बोल दीजिए, वहां सोचने का टाइम नहीं रहता। तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, अब पछताने से क्या फायदा। अक्सर हम लोग ये बोलते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसी अनहोनी चीजें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते थे, फिर पछताते हैं, तो बोलते हैं कि अब पछताने से क्या फायदा। से व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या है गाइस यहाँ पे, पछताना। पछताने के लिए रिपेंट का यूज करते हैं, रिपेंट भी होता है पछताना, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, रिपेंटिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। तो गाइस आपने देखा, अब वहां जाने से क्या फायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ। अब रोने से क्या फायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ। अब पछताने से क्या फायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। So here are the three sentences I have mentioned for you. I hope that you are able to understand these sentences. Guys, do the practice about this structure. इस स्ट्रक्चर पे आप प्रैक्टिस करिए। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूं, कोई फायदा नहीं है। तो गाइस अब हम देखेंगे दूसरे स्ट्रक्चर पे, कोई फायदा नहीं है। मैंने यहां सेंटेंस लिखा आपके लिए 3 सेंटेंस। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं या फायदा नहीं है, मैंने कहा कि है, आप वेट करिए या ना करिए, ये प्रेजेंट की बात करता है। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मुझे भी जाना था वहां पे, ये राशन बट रहा था, जाऊंगा जल्दी लेकर आऊंगा, तो क्या बोलते हैं, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, राशन तो बढ़ चुका, खत्म हो चुका है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अक्सर हम लोग ऐसी चीजें बोलते हैं, कॉलेज में भी कहीं भी आप बोल सकते हैं। तो अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर 2, देयर, फायदा नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज लगाएंगे। देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज। उसके बाद है वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। देयर इज नो यूज गोइंग, देयर इज नो यूज गोइंग, कहां पे, वहां। देयर इज नो यूज गोइंग देयर नाउ। अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, या वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो था हमारा प्रेजेंट में। अब देखिए यहाँ पे है नहीं था, सेंटेंस क्या है, वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। जैसे बोलेंगे ना कि क्यों नहीं रात में वहीं पे रुक गए, एग्जाम देकर वहीं पे रुक जाना चाहिए तुमको, तो क्या बोलोगे, वहां रुकने से कोई फायदा नहीं था, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो क्या बोलेंगे, वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। देयर वॉज, जब था की बात करते हैं तो ये पास्ट। देयर वॉज नो यूज, देयर वॉज नो यूज, रुकने का होता है स्टे, और स्टे में लगाएंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, स्टेइंग। देयर वॉज नो यूज स्टेइंग, वहां देयर। देयर वॉज नो यूज स्टेइंग देयर, वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। देयर वॉज नो यूज स्टेइंग देयर, वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। तो गाइस देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी देयर है, यहां पर भी देयर, यहां पर भी देयर है और यहां पर भी देयर। लेकिन आपको पता है कि इस देयर का क्या मतलब है और इस देयर का क्या मतलब है। ये देयर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है और ये देयर वहां के लिए आया है। तो ध्यान से समझिएगा, जो सेंटेंस के पहले देयर यूज किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं इसको, इसके लिए यूज किया जाता है, और वहां के लिए ये लास्ट में देयर लिखा गया है। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में वहां रोने का कोई फायदा नहीं होगा।
जैसे बोलते हैं कि वहां जाएंगे, हम रोएंगे, थोड़ा उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे तो मेरी बात मानेगा, तो क्या बोलते हैं, वहां रोने का कोई फायदा नहीं, वो किसी की नहीं सुनता है, तो वहां रोने का कोई फायदा नहीं होगा। देयर विल बी, प्रेजेंट था तो इज, पास्ट की बात किए तो वॉज, और फ्यूचर की बात करेंगे तो बी का, विल बी का यूज करेंगे। देयर विल बी नो यूज, देयर विल बी नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा क्या करने का, रोने का। रोने का जानते हैं आप, क्राइम, देयर विल बी नो यूज क्राइम, और वहां के लिए फिर अगेन देयर, देयर विल बी नो यूज क्राइम देयर, वहां रोने का कोई फायदा नहीं होगा। तो गाइस आपने देखा कि क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको स्ट्रक्ट करने हैं तो आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, और जब आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज में लाने लगेंगे तो फिर आपको फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद ही जुबान से ऑटोमेटिक वो निकलेगा। तो गाइस यहां तक हमने देखा, और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक में आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जो आपने नहीं देखे हैं। और गाइस आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक रोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल घंटी का निशान आता है, उसको आप लोग जरूर प्रेस करिए, ताकि उसको दबाने से क्या होता है, ऑल पे क्लिक करिएगा कि जितने भी वीडियो मैं रोज अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, आपको वहां पे तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो guys, thanks for watching my video. Like, subscribe and share to your friends too.